हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगी, आनंद में होगी। तो रात को ही मैंने छोले भिगो दिए थे कि छोले आलू बना लूँगी। तो छोले बनते हैं तो हर्षित को भटूरे तो चाहिए ही चाहिए होते हैं। तो छोले के साथ में हर्षित के लायक भटूरे बना लूँगी। बाकी हम लोग तो है ना रोटी ही खाएंगे और चावल हम लोगों के घर में है ना ज़्यादा पसंद करते नहीं हैं। और आलू मैंने एक ही डाला है और वो भी मैंने साबुत डाला है, बाद में ना मैश कर दूँगी। तो इस तरह से बनाओ ना तो छोले जल्दी भी बनते हैं और बहुत ही यम भी बने थे। और मैंने बिना प्याज के बनाए थे, इनफैक्ट मेरे पास टमाटर भी नहीं थे तो मैंने खटाई डाल करके बनाए थे और इतने अच्छे बने थे ना, इतने यम बने थे कि मैं उसके कोई है ना उसके लिए कोई वर्ड्स ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने भटूरे भी बना लिए हैं और जब हम पहला भटूरा डालें और वो फूल जाए तो इससे अच्छा, इससे बड़ा लक है ना, मुझे लगता नहीं है कुछ हो सकता है। मुझे बड़ी खुशी होती है जब पहला पहला भटूरा है ना बहुत अच्छे से फूल जाता है। कई बार होता है नहीं फूल पाता और कई बार होता है कि सारे ही फूलते चले जाते हैं, जैसे कि आज। तो परफेक्शन नहीं हो सकता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। और क्योंकि विंटर्स है ना जाने को ही हैं तो अब है ना एक ब्लैंकेट में ही काम चल जाता है। रज़ाई की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं यहाँ पर ना जो मेरी रज़ाइयाँ हैं ना इनके खोलों को हटा करके और इनको वॉश कर लूँगी और बाकी है ना ब्लैंकेट से ना हमारा काम चल जाएगा। जब ज़्यादा कड़ाके की सर्दी पड़ती है ना तो उस टाइम पर हमको है ना रज़ाई के साथ में ब्लैंकेट भी चाहिए होता है और रज़ाई भी चाहिए होती है। और हमारी रज़ाई ना कुछ ज़्यादा मतलब इतनी हैवी नहीं है, मतलब मोटी नहीं है, बहुत ज़्यादा पतली है। तो एक रज़ाई ओढ़ो ना तो उसमें सर्दी रुकती नहीं है और कंबल ओढ़ो एक तो वो उसमें भी ना सर्दी रुकती नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं कि दो रज़ाई भी ओढ़ते हैं और कंबल भी ओढ़ते हैं। तो आप देख भी पा रहे होगे कि रज़ाई कितनी पतली है। मैं इनसे कह भी रही थी कि आप है ना इन रज़ाइयों को दोबारा से भरवा दो, थोड़ी सी मोटी हो जाएंगी, हैवी हो जाएंगी तो सर्दी रुके। कम से कम मतलब कंबल ओढ़ते हैं ना हम लोग, मैं बताऊँ तो कंबल में सर्दी तो रुक जाती है बट है ना ऐसे वजन सा नहीं पड़ता है ना शरीर पर, तो ऐसा लगता है जैसे ठंड ही नहीं रुकी है। तो इसलिए ना मुझे क्या होता है कि रज़ाई भी चाहिए, थोड़ा सा हैवी हैवी कुछ होना चाहिए। तो हम लोग है ना इस तरह से करते हैं। और मैं रज़ाई के ऊपर है ना वाइट खोलों की जगह आजकल ये वाले खोले चढ़ाने लग गई हूँ। ये जब है ना रज़ाई के अंदर घुसते हैं ना तो वाइट खोलों के अंदर घुसते के साथ में बड़ी ठंड लगती है। लेकिन ये वाले जो खोले हैं ना इनके अंदर ना घुसते हैं ना उस टाइम पे भी है ना ठंडे नहीं लगते हैं। तो इसलिए मुझे ये खोले बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। और बस इन रज़ाइयों को थोड़ा सा है ना धूप लगा दूँगी और बाकी है ना खोलियों को मैं धो करके और है ना उठा करके रख दूँगी। तो यहाँ पर ही घर अंदर ही धूप आ रही थी हल्की फुल्की सी, तो मैंने इनको यहीं पर ही डाल दिया। अब कोई छोटे बच्चे तो है नहीं है कि है ना बाहर धूप में ही लगाऊँ, तो यहीं पर ही मैंने इनको डाल दिया था। और बेडशीट वगैरह मैं जो है सही कर ले रही हूँ। डेली का एक लोड मैं चलाती हूँ। तो आज है ना वैसे तो बृहस्पतिवार है तो मैं डेली के जो कपड़े होते हैं ना उनको नहीं धो रही हूँ, इन खोलों को धो ले रही हूँ ताकि है ना क्योंकि फ्राइडे वाले दिन मैं बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी, पिलो कवर्स हैं उनको चेंज करूँगी, तो फिर ना बहुत सारे कपड़े हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आज भी एक लोड चला दूँगी और फिर कल 2 लोड हो जाएंगे, क्योंकि डेली के कपड़े हो जाएंगे आज के और कल के भी, और साथ ही है ना ये बेडशीट वगैरह भी। तो यहाँ पर मेरी सारा मैंने कर दिया है ना, बेडशीट वगैरह सही कर दी है। और मैं आपको यहाँ दिखाई थी ये वाला पिलो कि मैंने ये पिलो खुद अपने हाथों से बनाया है। जब करवा चौथ आती है तो हम थाली वगैरह बनाती हूँ, आप लोगों को पता ही है। तो उसमें से जो कतरन बचती है ना, कितनी अच्छी कतरन होती है, तो उसको मैंने फेंका नहीं था, उनको मैंने कलेक्ट कर लिया था और इस तरह से मैंने ये तकिया बना लिया था। अभी फ़िलहाल है ना मैंने सारी जो पलंग के ऊपर सामान रखे रहते हैं ना, दवाई वगैरह कान में डालने की, तो वो सारी मैंने ना उनको जगह पर रख दिया है। धुलने के कपड़े मैं धोने के लिए डाल करके आ गई हूँ और यहाँ पर मैंने ब्लैंकेट को अच्छे से ना बिछा दिया है। तो मैं इसके ऊपर ना ये रात में ओढ़ने के काम आता है और इसके ऊपर मैं एक है ना ये वाला ब्लैंकेट भी है ना सिंगल बेड वाला, इसे डाल देती हूँ। तो दिन में जब हम भी कभी भी लेटते हैं ना तो इस वाले ब्लैंकेट को ओढ़ करके ही लेटते हैं, ताकि ना बड़ा वाला ब्लैंकेट है ना ख़राब ना हो। लेकिन है ना फिर भी हम लोग कई बार ठंड लगती है ना तो खोल लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं खोले। लेकिन हाँ कोशिश यही रहती है कि ख़राब ना हो, बेड एकदम बना रहे। तो अब हर्षित भी बड़ा ही हो गया है, इतना छोटा नहीं है, तो इतनी ज़्यादा वो नहीं होती है। और यहाँ पर अभी ना शाम हो गई थी, दोपहर में सो गई थी तो ये कपड़े वपड़े धो करके डाल दिए थे। अभी शाम हो गई है तो कपड़े उतार करके ले करके आ रही हूँ। तो इन खोलों के साथ में मैंने 1-2 कपड़े ना डाल ही दिए थे, जैसे हर्षित के है ना वॉर्म टी शर्ट है वो डाल दी थी, लोअर वगैरह डाल दिए थे। और अभी मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ,
कि मेरी ना धूप बत्ती वगैरह ख़त्म हो गई थी मंदिर में, तो मैं उन्हें ना वही धूप बत्ती मंगाई थी, तो उसको ही मैं फ़िल कर रही हूँ। तो क्या होता है ना कि जब वैसे दिन होते हैं ना पीरियड्स वगैरह के, तो हर्षित अगर ये जलाता है धूप बत्ती, और उसका पता है क्या होता है कि वो पूरी की पूरी एक धूप बत्ती जला देता है। इतनी बड़ी धूप बत्ती का है ना इतना जलाना ज़रूरी नहीं होता है, मतलब मैं एक में से ना 3 या 4 पार्ट कर लेती हूँ और फिर अच्छे से है ना खूब देर तक जलती है आरती के बाद में भी, और वो पूरी जला देता है। फिर ना तो मैं क्या करती हूँ, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेती हूँ, जिससे कि है ना हर्षित को लेने में ईजी हो और वो वेस्ट ना करे, है ना। तो यहाँ पर देखिए मैं इस तरह से ना इस थाली में ये ना पूजा का सारा सामान रखती हूँ। चंदन है, सिंदूर वगैरह, रोली मोली, ये सारी चीज़ें जो डेली की पूजा में काम आती है, जैसे घी हो गया, बत्ती हो गई, धूप बत्ती हो गई, ये सारी चीज़ें। और जो बत्तियाँ जल जाती हैं उनको मैं इस तरह से यहाँ पे कलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे प्रसाद भी रखा हुआ है, और यहाँ पर मैं इस वाले टिफ़िन के अंदर है ना ये रखती हूँ लड्डू गोपाल जी के सारे कपड़े। तो इनको भी मैं ना धोऊँगी, क्योंकि अब है ना एक शॉल में भी काम चल जाता है। और तो हम लोगों ने भी गर्म कपड़े रख दी, मतलब उठा के रखे नहीं, लेकिन धोना शुरू कर दिए मैंने, और फिर एक साथ रख दूँगी। बस ऊपर से एक है ना शर्ट वो डाल के रखती हूँ मैं, स्वेटर। अभी करिए जस्ट आरती वगैरह करिए, माला जाप करिए, गीता का पाठ भी कर लिया है। अब है ना 18वां अध्याय चल रहा है, लास्ट वाला अध्याय। तो मेरी 2 बार भागवत गीता जो है हो जाएगी, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। और मैंने ना आज लड्डू गोपाल जी के, अपने कृष्ण के ना सारे कपड़े भी है ना यहाँ पर धो दिए हैं, मतलब धो लिए थे मैंने, दिन में ही धो लिए थे और धूप में डाल दिए थे। तो यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर रख दिए हैं सारे कपड़े। आज फ्राइडे भी था ना, तो मंदिर की भी सफाई वगैरह करी थी मैंने, और थोड़े बहुत कपड़े ये डले हुए हैं यहाँ पर, ये अभी सूखे नहीं है। मैंने ड्रायर में नहीं डाले थे इनको, मैंने ऐसे ही धूप में डाल दिए थे कि है ना, क्योंकि मशीन में कपड़े चल रहे थे ऑलरेडी, तो फिर मैंने इसमें नहीं डाले थे। ये शाम के टाइम तो यार थोड़ी सी ठंड लग जाती है, सुबह सुबह भी ठंड लगती है और शाम को भी ठंड लगती है, और फिर काम करने लग जाती हूँ ना, फिर ठंड ना चली जाती है। जैसे अभी सो गई थी दोपहर में, फिर उठी तो है ना ठंड सी लग रही थी, तो पहन लिया जैकेट वगैरह। अब काम करूँगी तो काम करते करते है ना ठंड चली जाएगी, और फिर मैं स्वेटर उतार दूँगी। टोपा मैं लगा करके रखती हूँ, नहीं तो मेरे सिर में दर्द हो जाता है। अभी मैंने सोचा गर्मी सी आ गई है, क्या ही लगाऊँ, मैंने 1-2 दिन नहीं लगाया, और फिर मेरे 3 दिन तक कंटिन्यूसली 3 दिन तक सर में इतना ज़्यादा दर्द रहा ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और आज है ना हमारे आरओ भी लगने के लिए आया हुआ था, तो दिन में तो पूरा दिन उसी में चला गया, आरओ लग रहा था तो, और लग भी नहीं पाया है। कल लगेगा, यहाँ पर लगवाएंगे, तो लग भी नहीं पाया है, तो कल आएगा वो, तो फिर कल लगाएगा। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ पर कैसा वेदर है। हमारे यहाँ तो है ना दिन में तो बिल्कुल ठंड नहीं रहती, सुबह और शाम में थोड़ी सी ठंड रहती है, और वो भी काम करने लग जाओ तो फिर वो ठंड भी चली जाती है। तो हमारे यहाँ तो कुछ ऐसा वेदर है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ पे कैसा वेदर है। और दूसरी चीज़ ये बताइएगा कि आप लोगों ने लड्डू गोपाल जी के कपड़े वगैरह जो हैं वो उठा के रख दिए हैं क्या। मैंने आज धो दिए हैं कपड़े, 1-2 रहने दिए हैं मैंने, क्योंकि हल्की फुल्की ठंड तो है ही है। और जो उनके मैंने शॉल वगैरह बना रखे हैं वो मैंने मतलब 2 हैं उनके पास, तो एक मैंने धो दिया है, और एक शॉल और उनका टोपा मैंने रख छोड़ा है। और एक टोपा तो है ना उनका खो ही गया, पता नहीं कैसे। वो क्रीम कलर वाला मैंने बनाया था ना लास्ट ईयर, वो वाला मुझसे पता नहीं कैसे खो गया, पता ही नहीं। तो वो मुझे बहुत प्यारा लगता था उनके ऊपर, और वो खो गया ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। और आज सुबह मैंने है ना बनाई थी मटर की कचौड़ी नाश्ते के अंदर। एक्चुअली हमारे घर के अंदर है ना कोई भी मटर खाता नहीं है, ना हर्षित के पापा खाते, ना हर्षित, ना मैं, हम तीनों ही नहीं खाते। लेकिन ये वाला सीज़न ऐसा होता है ना कि अच्छी मटर आती है, तो अगर आप ना स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, बस छील करके और एक है ना एयर टाइट डब्बे में डाल करके और बस फ्रीजर में रख दीजिए। आपकी मटर जो है वो साल भर तक ख़राब नहीं होगी, इनफैक्ट 2 साल तक ख़राब नहीं होगी। मैंने 2 साल पहले ना मटर को छील करके और रखा था, और वो अभी तक भी है ना ख़राब नहीं हुई थी। तो 2 साल के अराउंड है ना मटर ख़राब नहीं होती है, जैसे बदबू वगैरह हो जाती है ना, वो भी नहीं होती है। तो काफ़ी अच्छी रहती है मटर, उसके अंदर फ्रीजर के अंदर रख दो तो ख़राब नहीं होती है। तो आप मटर को है ना इस तरह से ज़रूर रख लीजिए, क्योंकि ठंड है तो मैं भी रखूँगी, मैंने भी मंगा ली है मटर। थोड़ी बहुत तो रखूँगी, हम लोग ज़्यादा खाते हैं इसलिए ज़्यादा रखूँगी नहीं। और आज सुबह मैंने बनाई थी मटर की कचौड़ी। मटर की कचौड़ी बनाने के लिए मैंने ना 1 कटोरी मैदा के अंदर मैंने आधी कटोरी आटा लिया और थोड़ी सी अजवाइन डाली, नमक डाला, बस इतना सब डाल करके, और थोड़ा सा 1-2 चम्मच है ना तेल डाल करके मोयन के लिए, और बस आटे को गूँथ लिया था थोड़ा सा मीडियम टाइट, मतलब ज़्यादा टाइट भी नहीं और मीडियम भी नहीं, ऐसे ना गूँथ लिया था। फिर उस और जो वो होती है उसकी
बनाते हैं हम फिलिंग। तो वो फिलिंग बनाने के लिए मैंने क्या करा कि मटर को ले लिया था, कच्चे ही मटर को ले लिया था, बॉईल भी कर सकते हो लेकिन मैंने कच्चे ही मटर ले लिया था। और उसके अंदर मैंने अदरक डाल दी थी। आप लहसुन है ये भी डाल, लहसुन है, अदरक है और प्याज है, ये सारी चीज़ें भी डाल सकते हो। बट मैंने ना लहसुन और प्याज को अवॉइड किया था क्योंकि मुझे कृष्ण को भी भोग लगाना होता है इसलिए। तो मैंने क्या करा था कि उनको ले लिया था और फिर ना उनको एक साथ पीस लिया था। और मसालों के नाम पर मैंने उसके अंदर ना लाल मिर्ची डाल दी थी और नमक डाल दिया था और चाट मसाला डाल दिया था। बाकी इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो स्क्रीन पर आ जाएंगे तो आप देख लीजिएगा किस तरह से बनाए थे मैंने। और बस उसको फ्राई कर लिया था अच्छे से, इतना फ्राई किया था कि वो एकदम से ड्राई हो जाए, इतना फ्राई किया था मैंने उसको। और फिर उसके बाद में फिल करके और मैंने बस ना फ्राई कर लिए थे। तो काफ़ी अच्छे बने थे, हर्षित को भी अच्छे लगे, मुझे भी और हर्षित के पापा को भी। तो हम लोगों को काफ़ी अच्छे लगे थे। तो आप ट्राई कर सकते हो, मस्ट ट्राई रेसिपी। अब सर्दियाँ जाने वाली हैं, फिर सर्दियाँ जाने के बाद में कहाँ ही ऑयली चीज़ें खाने का बिल्कुल मन करता नहीं है। फिर तो ठंडी ठंडी ऐसा लगता है कि शिकंजी पी लो, ये लस्सी पी लो, ये सारी चीज़ें पीने का मन करता है कि आइसक्रीम खा लो, ये सारी चीज़ें खाने का मन करता है। ऐसे तली भुनी चीज़ें खाने का तो किसी का मन नहीं करता। तो यही था। सो अब मैं इस व्लॉग को इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा और अगर आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप इंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।